फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात तो ये है कि कल तक हम लोग लेंसों को से परिचित हो चुके थे, लेंसों से संबंधित विभिन्न शब्दावलियों को सीख चुके थे। हालांकि उसमें एक मुख्य अक्ष रह गया था, याद रखिएगा। आप लोग वैसे भी जानते हैं कि वह आभासी किरण जो प्रकाशिक केंद्र के दोनों ओर अनंत दूरी तक जाए उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके अलावा हमने कल द्वारक, फोकस जो दो होते हैं F1 और F2, वक्रता केंद्र जिन्हें हम 2F1 और 2F2 से भी प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी को भी समझा था। यहाँ तक हम लोग कल तक सीख चुके थे। अब हम गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के कुछ नियम सीखेंगे। जैसे हमने गोलीय दर्पणों द्वारा अपवर्तन के नियम सीखे थे, वैसे ही हम गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के नियमों को सीखते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे कि ये मान लेते हैं कि एक उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस के यदि मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण हम आपतित करवाते हैं तो जैसा कि गोलीय दर्पणों में होता था वह फोकस से होकर जाती थी, तो ऐसी कोई भी प्रकाश किरण फोकस F2 से होकर जाती है, यह नियम है। और अगर इसी नियम को हम अवतल लेंस के बारे में समझें तो यदि यहाँ पर हम किसी प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवाएंगे तो वह इस लेंस की विशेषता के अनुरूप वैसे तो अपवर्तित होते हुए अपसरित हो जाएगी, फैल जाएगी, किंतु पीछे की ओर बढ़ाने पर वह फोकस F1 से निकलती हुई प्रतीत होगी। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात वह फोकस F2 से जाएगी। उसी प्रकार यदि कोई प्रकाश किरण किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो वैसे तो वो अपसरित हो जाएगी, किंतु वह मुख्य फोकस F1 से निकलती हुई प्रतीत होगी। अगर यदि हम दूसरे नियम की बात करें तो वह नियम इसका जस्ट उल्टा है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी उत्तल लेंस के मुख्य फोकस के अनुरूप या मुख्य फोकस से होते हुए किसी लेंस पर आपतित होती है, यानी कि उत्तल लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात सदैव वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, वह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। और अगर इसी नियम को अवतल लेंस के बारे में समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी अवतल लेंस के मुख्य फोकस से होते हुए आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस के समांतर निकल जाती है। ये है दो नियम जिनको अगर हम शॉर्टलिस्ट करें, रिकॉल करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, जैसा कि हम दर्पणों में सीखते थे, और यदि फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी। अंतर इतना है कि गोलीय दर्पणों में वहाँ परावर्तन होता था और यहाँ लेंस वाला मामला है, इसलिए यहाँ पर अपवर्तन होता है। अब हम देखते हैं अगले नियम। तो अब तक हमने दो नियमों को देख लिया है जिसमें हमने ये जान लिया है कि यदि समांतर प्रकाश किरण आएगी तो वह फोकस से जाएगी और यदि फोकस से आपतित होगी तो वह अपवर्तित होते हुए मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। अब हम देखते हैं तीसरा नियम। इसमें तीन नियम है कुल। तीसरा नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण किसी उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, किसी भी दिशा से होकर, किसी भी कोण से होकर, तो वह बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। मतलब ये एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रकाश किरणें विचलित नहीं होती, यानी कि यहां से प्रकाश किरणें अपने रास्ते से नहीं भटकती, बिना अपनी दिशा परिवर्तित किए वह सीधे पारगमित हो जाती है, यानी कि पार निकल जाती है। यदि इसमें इस नियम को देखें तो बिल्कुल सेम नियम है। यदि हम किसी प्रकाश किरण को किसी अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित करवाते हैं तो अपवर्तन के पश्चात वह अपनी दिशा से बिना भटके सीधे पार हो जाती है, यानी कि पारगमित हो जाती है। तो ये था नियम नंबर 3। अब हमने 3 नियमों को सीख लिया है। अब हम लेंसों द्वारा अपवर्तन की विभिन्न स्थितियों को देखेंगे। जैसे हमने दर्पणों में अवतल दर्पण की 6 स्थितियां देखी थी, लगभग उसी प्रकार 6 स्थितियां उत्तल लेंस में बनती है। एक एक करके सभी स्थितियों की विवेचना करते हैं। तो सबसे पहली स्थिति जो उत्तल लेंस की होती है वो यह होती है कि इसमें हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण में प्रथम स्थिति में हम वस्तु को अनंत पर रखते थे, तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु यहाँ पर अनंत पर स्थित है, इसलिए हमें वस्तु को मुख्य अक्ष पर स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सीधे समांतरित प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर आपतित करवाते हैं उस वस्तु से जो वस्तु यहाँ पर अनंत पर स्थित है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश किरणें आपतित होगी अनंत पर स्थित किसी वस्तु से, तो अपवर्तन के पश्चात वे नियमानुसार सीधे फोकस F2 से होकर निकल जाती है। यहाँ पर प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को फोकस F2 पर प्रतिच्छेद किया है, इसलिए जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो बिंदु F2 पर होगा। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो एक बिंदु आकार का प्रतिबिंब है, और ये जो प्रतिबिंब बना है ये चूंकि दाईं ओर बना है इसलिए यहाँ नियम थोड़े से बदल जाते हैं दर्पणों के मुकाबले। लेंसों में जो प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है, लेंस के पार बनता है, वह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा।
याद रखिएगा यह दर्पण से विपरीत परिस्थिति होती है। दर्पण में जो प्रतिबिंब दाईं ओर बनता था उस प्रतिबिंब को हम आभासी एवं सीधा कहते थे, किंतु यहाँ बनने वाले दाईं ओर बनने वाले प्रतिबिंब को हम वास्तविक एवं उल्टा कहेंगे। वास्तविक तो आप लोग को ध्यान रख लेना है, उल्टे के लिए अगली जो 5 स्थितियां पढ़ेंगे उसमें आपको स्पष्ट उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देंगे, जिससे आप ये स्पष्ट कर पाएंगे कि हाँ वाकई में प्रतिबिंब उल्टे भी बनते हैं। तो चलिए अगर मैं इस तालिका को पूर्ण करूँ इस आधार पर, तो मैं बिंब की स्थिति के रूप में लिख सकता हूँ अनंत पर, क्योंकि यहाँ पर बिंब जो है वो अनंत पर स्थित है और अनंत पर स्थित बिंब से या वस्तु से प्रकाश किरणें समांतरित रूप से आपतित होती हैं। अपवर्तन के पश्चात फोकस F2 से जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर है। उसके बाद में यदि मैं प्रतिबिंब के आकार की बात करूं तो वह अत्यंत छोटा या फिर बिंदु आकार का है। और यदि प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो आप समझ गए होंगे कि हमें यहां पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये थी प्रथम स्थिति। अब बात कर लेते हैं द्वितीय स्थिति की। तो अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की, द्वितीय स्थिति की। स्थिति 2 में हम वस्तु को 2F1 से परे, याद होगा आपको अवतल दर्पण में हम वस्तु को C से परे रखते थे द्वितीय स्थिति में। यहाँ पर हम वस्तु को 2F1 से परे रखेंगे। 2F1 से परे यानी कि 2F1 के पीछे की तरफ या उसके सामने की तरफ। तो अब जरा ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि वस्तु 2F1 से परे है, तो निश्चित रूप से वस्तु एक निश्चित दूरी पर है, और जब वस्तु निश्चित दूरी पर होती है तो हम उसे प्रदर्शित कर सकते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर AB नाम की एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर स्थापित कर दिया है। AB के बिंदु A से, वस्तु AB के बिंदु A से प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हम आपतित करवाते हैं। यहाँ मैंने द्वारक पिछली स्थिति में नहीं बनाया था, याद रखिएगा एक द्वारक का निर्माण भी आपको करना है, उससे आपको सहजता होगी प्रतिबिंब बनाने में भी, और वो नियमानुसार आवश्यक भी है। तो यदि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात आप सभी जानते हैं कि वो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस F2 से। तो वो कुछ इस प्रकार फोकस F2 से निकल जाती है। द्वितीय प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से ना होते हुए प्रकाशिक केंद्र से आपतित होती है, और आप ये जानते हैं नियमानुसार हम ये दोनों प्रकाश किरणों को नियम के आधार पर आपतित करवा रहे हैं, क्योंकि हम इन दोनों के नियम जानते हैं। तो जो प्रकाश किरण प्रकाशिक बिंदु पर, ठीक है ना, अगर आपतित होगी या प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। दोनों प्रकाश किरणें इस प्रकार एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यह बिंदु A का प्रतिबिंब होगा और मैं इसे A' से प्रदर्शित कर सकता हूँ। यहाँ से मैं एक लंब आरोपित करता हूँ मुख्य अक्ष पर, जिससे मुझे B' प्राप्त होता है। इस प्रकार वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' मुझे प्राप्त हो जाता है। यदि मैं एक बार सभी स्थितियों के बारे में विचार करूं, सभी तथ्यों के बारे में विचार करूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि वस्तु की स्थिति है 2F1 से परे, वहीं प्रतिबिंब बना F2 और 2F2 के बीच में, जैसा कि वहां पर C और F के बीच में बनता था दर्पण के मामले में। तो प्रतिबिंब बना F2 और 2F2 के बीच में। प्रतिबिंब का आकार आप स्वयं देख पा रहे हैं, वस्तु के आकार से छोटा है, और प्रतिबिंब की प्रकृति चूंकि वह दाईं ओर बना है और ये लेंस हम समझ रहे हैं, तो वह वास्तविक एवं उल्टा ही रहेगा। उल्टा अब आप देख पा रहे होंगे कि A' नीचे आया आपको और B' ऊपर मिला आपको। तो चलिए समझते हैं अब इसको। सबसे पहले बिंब की स्थिति के बारे में करें तो हम क्या कह सकते हैं, वह 2F1 से परे है, 2F1 से परे है, या 2F1 से पहले भी हम इसको लिख सकते हैं। यदि हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो वह F2 तथा 2F2 के बीच में है। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, F2 तथा 2F2 के बीच में। यदि मैं प्रतिबिंब के आकार की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि वह वस्तु से छोटा बना है, वह वस्तु से छोटा बना है। और अगली 4 और स्थितियां इसी प्रकार रहने वाली है, इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति तो वास्तविक एवं उल्टी ही रहेगी, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा यहाँ पर बना है। तो ये थी स्थिति नंबर 2। अब हम देखते हैं स्थिति नंबर 3 को। तो अब हम बात कर लेते हैं स्थिति नंबर 3 की। स्थिति नंबर 3 में हम वस्तु को 2F1 पर स्थापित करते हैं। जब वस्तु 2F1 पर स्थापित की जाती है तो वस्तु को, यहाँ पर देखिए आप लोग, वस्तु AB जो है वो 2F1 पर स्थापित की गई है। वस्तु के बिंदु A से चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है हमारे सीखे हुए नियम के आधार पर वह फोकस से होते हुए निकल जाती है। तो यह प्रकाश किरण फोकस F2 से होते हुए इस प्रकार निकल जाती है। द्वितीय प्रकाश किरण को हम प्रकाशिक केंद्र
पर आरोपित करते हैं या फिर आपतित करवाते हैं तो अपवर्तन के पश्चात वह सीधे निकल जाती है बिना विचलित हुए। दोनों प्रकाश किरणें एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है जिससे हमें ए डैश यानी कि बिंदु ए का प्रतिबिंब मिलता है। वहां से हम एक लंब आरोपित करते हैं मुख्य अक्ष पर जिससे हमें बिंदु बी डैश मिलता है। इस प्रकार ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है और हम ये देखते हैं कि प्रतिबिंब हमको 2f2 पर प्राप्त हुआ। प्रतिबिंब जो प्राप्त हुआ वो हमको अपने आप 2f2 पर प्राप्त हुआ। तो इस आधार पर देखा जाए तो हम इस तालिका को यदि पूर्ण करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिंब की स्थिति है वह है 2f1 पर, यानी कि बिंब यहाँ पर 2f1 पर है यानी कि वक्रता केंद्र पर है। प्रतिबिंब 2f2 पर बना है यानी कि अगर यदि वस्तु 2f1 पर होती तो प्रतिबिंब 2f2 पर ही होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर या वस्तु के बराबर, यहाँ जो प्रतिबिंब बना वो वस्तु के बराबर या बिंब के बराबर बना है और प्रकृति तो उसकी वास्तविक एवं उल्टा ही है। क्योंकि वास्तविक इसलिए क्योंकि वह दाईं ओर बन रहा है लेंस के, और उल्टा इसलिए क्योंकि वो आपको दिखाई दे रहा है कि ए डैश नीचे है और बी डैश यहाँ पर ऊपर है। तो ये थी स्थिति नंबर 3। हम धीरे धीरे वस्तु को लेंस के पास लाते जा रहे हैं या बिंब को धीरे धीरे लेंस के पास लाते जा रहे हैं और प्रतिबिंब धीरे धीरे करके और लेंस से दूर होते चले जा रहा है। तो ये थी स्थिति नंबर 3। अब हम देखते हैं स्थिति नंबर 4 को। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं स्थिति नंबर 4। यहाँ पर हमने वस्तु को 2f1 तथा f1 के बीच में स्थापित किया है। यहाँ भी करेंगे, मैं आपको आरेख बना करके बताऊंगा। तो हम यहाँ पर वस्तु को 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे। अब तक हम वस्तु को क्रमशः अनंत पर, 2f1 से परे और 2f1 पर रखते आए हैं और उनके रेस्पेक्टिवली हमको अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब मिले हैं जिनका अलग अलग आकार और प्रकृति तो सभी की एक जैसी सामान्य प्रकृति है, वास्तविक एवं उल्टा। तो अब देख लेते हैं स्थिति नंबर 4 को। तो स्थिति नंबर 4 में हम वस्तु को 2f1 तथा f1 के बीच में रखते हैं। ये हमारी वस्तु है जिसका नाम हम रख देते हैं AB। वस्तु AB के बिंदु A से प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ मैं द्वारक हर बार भूल रहा हूँ तो आप लोग ध्यान रखिएगा जब आप रेखा आरेख बनाएं तो आप लोग द्वारक जरूर बना दें इसका। तो मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश किरण को आपतित करवाते हैं। जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है नियमानुसार वो फोकस से होकर जाती है। तो ये फोकस f2 से होकर इस प्रकार निकल गई और जो द्वितीय प्रकाश किरण है वह प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है इस प्रकार, और जो भी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है वह अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए उसी दिशा में इस प्रकार आगे बढ़ जाती है। अगर हम दोनों प्रकाश किरणों को और आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये दोनों एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है वह बिंदु है ए डैश। वहां से हम मुख्य अक्ष को आगे बढ़ा करके और उस पर लंब आरोपित करते हैं जिससे हमें मिलता है बी डैश। इस प्रकार वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हमको ए डैश बी डैश यहाँ पर प्राप्त होता है। अब यदि हम इन सब स्थितियों को एक बार चर्चा करें उसकी, तो हमने वस्तु को रखा था 2f1 और f1 के बीच में। उस आधार पर हमें प्रतिबिंब मिला 2f2 से परे, 2f2 से आगे। हम यदि प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो वह बिंब के आकार से काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, और यदि हम इसकी प्रकृति की बात करें तो चूंकि यह दाईं ओर बन रहा है और उल्टा बन रहा है इसलिए यह वास्तविक एवं उल्टा है। तो हम इस तालिका को पूर्ण कर लेते हैं हमारी इस स्थिति के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वस्तु कहाँ पर थी या बिंब कहाँ पर था। तो 2f1 व f1 के बीच में, तो ये हमारी वस्तु की स्थिति थी। यदि मैं प्रतिबिंब की स्थिति की बात करूं तो वह 2f2 से परे बनी है, जो यहाँ बना है हमारा जो प्रतिबिंब है वो 2f2 से परे बना है। यदि मैं प्रतिबिंब के आकार की बात करूं तो वह वस्तु से बड़ा बना है और उसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी बनी हुई है। ये पिछली 3 स्थितियों में भी यही थी और इस चौथी स्थिति में भी प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा ही बना है और अगली स्थिति में भी प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा ही बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं अगली यानी कि 5वीं स्थिति को। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं स्थिति नंबर 5 की। यहाँ पर हम वस्तु को फोकस f1 पर स्थापित करते हैं। पिछली 4 स्थितियों में हमने वस्तु को कहाँ पर स्थापित किया है? सर्वप्रथम अनंत पर, उसके बाद 2f1 से परे, फिर 2f1 पर, फिर 2f1 और f1 के बीच में, और हम वस्तु को ले आए हैं f1 पर। तो यदि हम वस्तु को f1 पर स्थापित करते हैं तो यह वस्तु है जिसे हम नाम दे देते हैं AB। वस्तु के बिंदु A से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, जैसा कि पिछली 4 स्थितियों में भी आपतित हो रही थी, और पिछली 4 स्थितियों में आपतित होकर के वह फोकस f2 से इस प्रकार निकल जाती है इस दिशा में। यदि हम दूसरी प्रकाश किरण की बात करें तो वह प्रकाशिक केंद्र O पर आपतित होती है और बिना किसी विचलन के, बिना किसी प्रकार के भटकाव के वह सीधे अपवर्तित हो जाती है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि दोनों प्रकाश किरणें, हमें प्रतीत ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे के समांतर है, किंतु ये समांतर नहीं है। ये दोनों प्रकाश किरणें आगे जाकर के बहुत दूर कहीं अनंत पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इस अवस्था में
अत्यंत दूरी पर यानी कि अनंत पर प्रतिबिंब स्थापित होगा, वहां से हमें a' पर हम एक लंब बनाएंगे जिससे हमें b' मिलेगा। अतः जो प्रतिबिंब मिलेगा उसका आकार भी अनंत आकार का होगा, किंतु उस स्थिति में भी जो उसकी प्रकृति रहेगी वह वास्तविक एवं उल्टा ही रहेगी। इसका कारण यह है कि प्रतिबिंब दाईं ओर ही बन रहा है और उल्टा ही बन रहा है। हम अपनी तालिका को पूर्ण यदि करें तो हम ये कह सकते हैं कि बिंब की स्थिति है F1 पर, प्रतिबिंब की स्थिति है अनंत पर, प्रतिबिंब यहाँ पर कहाँ बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार अत्यंत बड़ा, प्रतिबिंब जो होगा वो अत्यंत बड़ा बनेगा। और यदि हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक एवं उल्टा ही बनता है। तो ये हो गई 5 स्थितियाँ। अब हम बात कर लेते हैं छठी स्थिति की, जिसमें प्रतिबिंब की प्रकृति चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। पिछली 5 स्थितियों से वह वास्तविक एवं उल्टी रही थी, लेकिन अब उसमें चेंज हो जाएगा, अब वह आभासी एवं सीधा हो जाएगा। तो जरा देख लेते हैं कि प्रतिबिंब की ये वाली प्रकृति कैसे आएगी। अब देखते हैं हम स्थिति नंबर 6। तो बच्चों अब बात करते हैं छठी स्थिति की। छठी स्थिति में हम अब तक बिंब को अनंत पर 2f1 से परे, 2f1 पर, 2f1 f1 के बीच में, अभी पिछली स्थिति में हमने उसको f1 पर रखा था। और अब हम बिंब को रखेंगे यानी कि वस्तु को रखेंगे F1 तथा O के बीच में, यानी कि प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। अब यदि वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ पर स्थापित कर दी जाती है, हम वस्तु का नामकरण कर देते हैं, उसका नाम रख देते हैं AB। तो वस्तु के बिंदु A से हर बार की तरह प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित होगी और नियमानुसार वह फोकस F2 से होकर के निकल जाएगी, जबकि जो दूसरी प्रकाश किरण है वह प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होगी और बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी निकल जाएगी। इन दोनों प्रकाश किरणों को दाईं ओर देखने पर इनके बीच की दूरियां बढ़ते हुए दिखाई देती है। हमें ऐसा लगता है कि इनके बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। अब चूंकि यहाँ इस ओर दूरियां इनकी बढ़ जाएंगी तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकेंगी और प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो यदि हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है तो हमें प्रतिबिंब का निर्माण इनको आभासी तौर पर मिला करके करना पड़ेगा। तो यदि ये प्रकाश किरणें पीछे की ओर बढ़ाई जाएं तो इन दोनों प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर हमको इनका प्रतिच्छेद होना मिल जाता है। जहाँ यह प्रतिच्छेद करती है वहाँ हमें पॉइंट A' मिल जाता है। यहाँ से हम एक लंब डालते हैं जिसे हमें पॉइंट B' मिल जाता है। इस प्रकार वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' हमें प्राप्त होता है, जो उसी ओर है जिस ओर बिंब या फिर वस्तु है। तो यदि हम इस आधार पर देखें तो यह सब पहली बार हुआ कि जब प्रतिबिंब उसी ओर बना जिस ओर बिंब था। 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वहाँ बना था जिस तरफ बिंब नहीं था, यानी कि बिंब की अपोजिट डायरेक्शन में वो बना था, लेकिन पहली बार जिस तरफ बिंब है उसी ओर प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ। तो यदि हम तालिका को पूर्ण करें इस आधार पर तो बिंब की स्थिति है हमारे पास F1 तथा O के बीच में। यहाँ पर जो बिंब बन रहा है वो F1 तथा O के बीच में बन रहा है। यदि मैं बात करूँ प्रतिबिंब की तो प्रतिबिंब बिंब की ओर, बिंब की और जिस तरफ बिंब है उसी तरफ हमको प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ठीक है। अगर हम उसके आकार की बात करें तो वह हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा या बिंब से बड़ा बनेगा, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं। और यदि मैं उसकी प्रकृति की बात करूं तो पहली बार वह हमें आभासी तथा सीधा मिलेगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि छठी स्थिति में प्रतिबिंब जो रहता है वह आभासी एवं सीधा प्राप्त होता है। तो ये थी 6 स्थितियां उत्तल लेंस के द्वारा अपवर्तन की। हमें 2 स्थितियां अवतल लेंस के द्वारा अपवर्तन की ओर देखनी है, तो उन्हें हम अगले भाग में, अगले रूप में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। आप लोग ये सारी की सारी स्थितियों को एक बार खुद से बना करके प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू बच्चों।